नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेन ट्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं रवि चौहान और आज हम जो हमारा बिंदु चल रहा था वो चल रहा था अलंकार के ऊपर। और आज हमारा जो बिंदु बचा है अलंकार के ऊपर वो बचा है भ्रांतिमान अलंकार और प्रतीप अलंकार। ठीक है, इससे पहले हमने अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, संदेह, उपमा, रूपक, अर्थ अलंकार में ये वाले अलंकार पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे भ्रांतिमान अलंकार और प्रतीप अलंकार। ठीक है, दोनों अलंकार आज हम पढ़ेंगे और इतना मजा आने वाला है इस बिंदु में कि अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो एक मतलब इतना अच्छा टॉपिक है, इतना अच्छा विषय है कि आप इस विषय को देखकर कभी भी आप इस विषय से संबंधित अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा तो आप कभी भी इसे गलत नहीं करेंगे। तो चलिए, आज का जो बिंदु है वो है भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, जो अर्थ अलंकार में हमारा अंतिम बिंदु रहने वाला है और अंतिम बिंदु इतने उत्साह के साथ आपने पढ़ना है ताकि आपसे अगर यहाँ से परीक्षा में कभी भी प्रश्न पूछा जाए तो आप इसे गलत करके ना आओ। ठीक है, सबसे पहले भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, भ्रांतिमान अलंकार काव्य में जहां प्रस्तुति को देखकर किसी विशेषता, समानता के कारण किसी दूसरे का भ्रम हो जाए उसे भ्रांतिमान अलंकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भ्रांतिमान अलंकार कहा जाता है। काव्य में जहां पर प्रस्तुत को देखकर किसी विशेषता, समानता के कारण किसी दूसरे का भ्रम हो जाए उसे भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे उदाहरण देखिए भ्रांतिमान अलंकार का। मन्नू तब मम्मी के सिर पर देख दो चोटी, भाग उठा भय मानकर सिर पर सांपिन लोटी। ठीक है, मन्नू यहाँ पर एक बच्चे का नाम बताया गया है, बच्चा। ठीक है, मन्नू किसका नाम बताया गया है? बच्चे का। फिर उसकी जो मम्मी होती है, ठीक है, मम्मी के सिर पर क्या है? उसने दो चोटियां बांधी हुई रखी। ठीक है, जैसे आजकल दो चोटियां बांधते ना, दो चोटियां बांधी हुई देखी किसने? मन्नू ने। ठीक है, मम्मी की सिर पर क्या है? मम्मी के सिर पर चोटियां बांधी हुई देखी। ठीक है, चोटियां बांधी हुई देखी। मन्नू तब मम्मी के सिर पर देख दो चोटी। मन्नू ने क्या किया? अपने मम्मी के सिर के ऊपर दो चोटियां बांधी हुई देखता है। कौन? मन्नू। ठीक है, मन्नू ने जैसे ही अपनी मम्मी के सिर पर दो चोटियां बांधी हुई देखी तो वो कहता है, वो मतलब एक भ्रम में पड़ गया। ठीक है, देख दो चोटी भाग उठा भय मानकर सिर पर सांपिन लोटी। ठीक है, उसको भ्रम हो गया। ठीक है, मन्नू को क्या हो गया? भ्रम हो गया कि मानो मेरे मम्मी के सिर के ऊपर कहीं सांप तो नहीं लौट गया है, उसे भ्रम हो गया है। ठीक है, मन्नू तब मम्मी के सिर पर देख दो चोटी और भाग उठा भय मानकर सिर पर सांपिन लोटी। ठीक है, क्या है? सिर पर सांपिन लोटी। मतलब यहाँ पे पहले ही प्रस्तुत किया गया है कि अगर जहां पे विशेषता, समानता के कारण किसी दूसरे का एक भ्रम हो जाए, दूसरे वाक्य का भ्रम हो जाए, उसे क्या कहा जाएगा? भ्रांतिमान अलंकार कहा जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एक उदाहरण फिर बताया गया है। नाक का मोती उधर की कांति से। ठीक है, नाक का मोती उधर की कांति से। ठीक है, यहाँ पे नाक का मोती उधर की कांति से, बीज दांडी का समझकर भ्रांति से। ठीक है, बीज दांडी का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ मौन है, सोचा। देख कर सहसा हुआ मौन है शुक। ठीक है, देखकर सहसा हुआ मौन है शुक, सोचता है
अन्य शुक कौन है, ठीक है, सोचता है अन्य शुक कौन है, ठीक है। यहाँ पे बात की गई है शुक की, तो शुक में आपको बता दूं शुक होता है तोता, ठीक है, शुक होता है क्या, तोता। और दूसरा शुक भी है तोता, ठीक है। तो यहां पे बात की गई है नाक का मोती। उर्मिला के नाक के मोती की बात की जा रही है, क्योंकि इतना सुशोभित था उर्मिला के नाक का मोती कि नाक का मोती उधर की कांति से, ठीक है, चमक, उधर की कांति से जो नाक का मोती है उसकी इतनी चमक होती है कि नाक का मोती उधर की कांति से, ठीक है, कि नाक का मोती इतना चमकता है, मतलब हद से ज्यादा चमक रहा है किसके नाक का मोती, उर्मिला के नाक का मोती, ठीक है, उधर की कांति से, ठीक है। फिर यहां पे भ्रांति हुई, ठीक है, बीज दांडिम का समझकर, दांडिम मतलब अनार का बीज समझ लिया इसको किसने, शुक ने, ठीक है, भ्रांति से, ठीक है, बीज दांडिम का समझकर भ्रांति से देख कर सहसा हुआ मौन है शुक सोचता है अन्य शुक कौन है। तो क्या है, इस जो आपका नाक का मोती है, नाक का मोती उधर की कांति से, ठीक है, जब ये चमक रहा है तो एक शुक सोचता है कि ये तो अनार का बीज है, उसे एक भ्रांति हो जाती है, तोते को एक भ्रांति हो जाती है कि ये तो अनार का बीज है, ठीक है, दांडिम है, और वो इस दांडिम को खाना चाहता है, ठीक है, दांडिम का समझकर भ्रांति से, ठीक है, उसको भ्रांति हो जाती है कि ये तो अनार का बीज है, ठीक है, उसे भ्रांति हो जाती है कि ये अनार का बीज है और मैंने उसे खाना चाहता है। लेकिन क्या है कि देख कर सहसा हुआ मौन है, वो एकदम से जैसे ही इसे देखता है ना, दांडिम के बीज को समझकर, ठीक है, अनार के बीज को समझकर जैसे ही वो देखता है तो उसे एक क्या लगता है, परछाई जब दिखती है, दांडिम की जब परछाई दिखती है, परछाई में उसे दिखता है, ठीक है, देख कर सहसा हुआ मौन है शुक सोचता है अन्य शुक कौन है, और उसे अपनी ही परछाई में किसी एक और तोता दिखता है और एकदम वो सहस जाता है, ठीक है, एकदम चकित हो जाता है कि यहाँ पर एक दूसरा शुक कौन है, ठीक है, और एकदम मौन हो जाता है। तो यहाँ पे तोते को भ्रांति हो गई है कि ये दूसरा तोता मेरे समान कौन है, इसी को हम भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। नाक का मोती उधर की कांति से, बीज दांडिम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ मौन है शुक सोचता है अन्य शुक कौन है, ठीक है, कि एक नाक का जो मोती है उधर की कांति से, ठीक है, नाक के मोती की, उर्मिला के नाक के मोती की चमक इतनी सुशोभित है कि वो इतना चमक रहा है कि उसे तोते ने एक अनार का बीज समझ लिया, ठीक है, अनार का बीज समझ लिया और तोता उसे खाना चाहता है। लेकिन उसे एक भ्रांति हो जाती है दांडिम का समझकर भ्रांति से, ठीक है, अनार के बीज को समझकर वो भ्रांति में आ जाता है, देख कर सहसा हुआ मौन है शुक सोचता है ये अन्य शुक कौन है, और अपनी ही परछाई में एक और तोता देखकर वो सोचता है कि वो ये दूसरा शुक मेरे समान कौन है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम भ्रांतिमान अलंकार, ठीक है। अगला है आपका प्रतीप अलंकार। कौन सा है? प्रतीप अलंकार, ठीक है। प्रतीप अलंकार में सबसे पहले हम देखेंगे प्रतीप का अर्थ क्या होता है, उल्टा, ठीक है। प्रतीप का अर्थ क्या होता है, उल्टा होता है। जहां पर उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बताया जाए उसी को क्या कहते हैं, प्रतीप अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतीप अलंकार कहते हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ पे उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। मुख अलौकिक जग करे, कहो चंद्र के ही काम है, ठीक है। मुख अलौकिक जग करे, कहो चंद्र के ही काम है, ठीक है। कि माना जा रहा है यहाँ पे नायक का मुख इतना सुशोभित है कि चंद्रमा के समान
चमक रहा है। क्या है? चंद्रमा के समान चमक रहा है। ठीक है, फिर एक उदाहरण यहाँ पे और बताया गया है, दीर्घ आगे मृग, दीर्घ आगे मृग दीर्घ ना कछुरी। ठीक है, दीर्घ आगे दीर्घ मृग ना कछुरी। लग रहा है कि जो नायक है, नायक इतना सुंदर लग रहा है कि हिरण भी उसके आगे हिरण की भी जो चमक है वो अधूरी रह जाएगी। ठीक है, तो इसको ही हम कहते हैं प्रतीप अलंकार, जहां पे प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा, उपमेय को उपमान समझ लिया जाए और उपमान को उपमेय समझ लिया जाए, उसी को हम प्रतीप अलंकार कहते हैं। जैसे कि दीर्घ आगे मृग दीर्घ ना कछुरी। ठीक है, कि दीर्घ जो है, नायक की जो आंखें हैं, दीर्घ किसे कहा जाता है? आंख को भी कहा जाता है। ठीक है, आंख को भी कहा जाता है। नायक की जो आंखें है ना, इतनी सुशोभित लग रही है कि उसकी आंखों के आगे हिरण भी एक कमजोर पड़ जाएगा और सुशोभित रह जाएगा, क्योंकि नायक की दीर्घ जो है ना, इतनी चमक रही है कि वो उसके आगे हिरण भी चकित रह जाएगा, हिरण की भी असुशोभित माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आगे मृग दीर्घ ना कछुरी। ठीक है, कि नायक की आंखें इतनी चमक रही है, दीर्घ इतनी चमक रही है कि हिरण की आंखें भी उसके आगे, मृग की आंखें भी उसके आगे उतनी मतलब अधूरी पड़ जाएगी। ठीक है, तो ये हमने आज प्रतीप अलंकार पढ़ा, भ्रांतिमान अलंकार पढ़ा। भ्रांतिमान अलंकार आप फिर देख लीजिए। ठीक है, जहां प्रस्तुत को देखकर समानता, जहां प्रस्तुत को देखकर किसी विशेषता समानता के कारण किसी दूसरे का भ्रम हो जाए, उसे भ्रांतिमान अलंकार कहा जाता है। ठीक है, मन्नू, यहाँ पे उदाहरण देख लीजिए, मन्नू तब मम्मी के सिर पर देख दो चोटी, भाग उठा भय मानकर सिर पर सांपी लोटी। ठीक है, मन्नू ने क्या है, अपने मम्मी के सिर के ऊपर दो चोटियां बनी हुई देखी और उसको एक भ्रांति हो जाती है। ठीक है, कि मेरे मम्मी के सिर पर शायद सांप लौट गया है। ठीक है, सांप लौटा है और वो भागकर दूर चला जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने आपको ये बताया नहीं। ठीक है, जानी श्याम को श्याम घन नाच उठे वन में। ठीक है, यहां पे क्या है, श्याम किसको बोलते हैं? कृष्ण को। ठीक है, कृष्ण को बोलते हैं श्याम। ठीक है, तो यहां पे जानी श्याम को श्याम घन नाच उठे, तो यहां पे क्या समझा गया है? श्याम घन कि बादल जो है ना, बादल श्याम घन आसमान में नाच उठे हैं, लेकिन वो श्याम होता है श्री कृष्ण। ठीक है, तो यहां पे एक उदाहरण जो हमने दूसरा दिया था आपको, नाक का मोती उधर की कांति से, बीज दंडिम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ मौन है शुक, सोचता अन्य शुक कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, उर्मिला के नाक का मोती इतना चमक रहा है कि वो दंडिम के बीज के समान लग रहा है, और उस दंडिम के बीज को क्या है, उस दंडिम के बीज को शुक खाना चाहता है, लेकिन समस्या क्या है कि वो भी भ्रांति में आ गया है, शुक भी क्या है, भ्रांति में आ गया है। शुक क्यों आ गया है भ्रांति में? क्योंकि उसको अपनी ही परछाई में एक और शुक नजर आ रहा है। ठीक है, नजर आ रहा है, उसे भ्रांति हो गई है कि ये अन्य शुक मेरे समान कौन है। ठीक है, तो नाक का मोती उधर की कांति से, बीज दंडिम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ मौन है शुक, सोचता है अन्य शुक कौन है। ठीक है, फिर प्रतीप अलंकार था। प्रतीप अलंकार आपने देखा, प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा, जहां पर उपमेय को उपमान समझा जाए और उपमान को उपमेय समझा जाए, उसे क्या कहते हैं? प्रतीप अलंकार कहते हैं। ठीक है, मुख अलौकिक जग करे, कहो चंद्र के ही काम, कहो चंद्र के ही सम्मान। यहाँ पे एक नायक का मुख इतना सुशोभित लग रहा है कि चंद्रमा भी उसके आगे रिमझिम पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? चंद्रमा भी अधूरा मानो पड़ गया है। ठीक है, फिर
अगला है दीर्घ आगे मृग दीर्घ ना कछुरी, ठीक है, दीर्घ आगे मृग दीर्घ ना कछुरी। यहाँ पे बात एक नायक इतना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है कि मृग दीर्घ, हिरण की जो आंखें हैं, हिरण की जो आंखें हैं उस नायक की आंखों के आगे अधूरी पड़ गई है, क्योंकि हिरण सुशोभित होता है, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही बता रहा था कि इस कक्षा में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि हमें इसमें ऐसे ऐसे उदाहरण देखने के लिए मिले, ऐसे ऐसे उदाहरण देखने के लिए मिले जिसको देखकर आप चकित हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मन्नू तब मम्मी के सिर पर देख दो चोटी, ठीक है, मन्नू ने अपनी मम्मी के सिर पर दो चोटियां देखी और सोचा, भाग उठा भय बनकर, भय मारकर सिर पर सांपिन लोटी। मानो उसने सोचा कि मेरी मम्मी के सिर पर सांप लौट गया है और वो भाग जाता है। उसी प्रकार से जाने श्याम को श्याम घन नाच उठे वन में, ठीक है। और कि यहाँ पे कृष्ण को समझकर मान लिया गया कि भ्रांति हो गई है कि आसमान में मानो श्याम घन नाच रहे हैं, ठीक है। तो आज हमारा जो अर्थ अलंकार का बिंदु था वो खत्म हो गया है। दोस्तों मुझे आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को बार बार देखें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको नोटबुक पर लिखें, ताकि आप किसी भी परीक्षा में आने वाले समय में या फिर किसी भी परीक्षा में आने वाले समय में अगर यहाँ से संबंधित प्रश्न पूछा जाए ताकि आप इसे गलत करके ना आओ, ठीक है। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी मित्रों को, आप सभी दोस्तों को धन्यवाद।